स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में मैं डॉक्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम एक क्योर्ड केस पर अपनी बात रखेंगे। यह केस एक महिला का है जिनकी उम्र 25 वर्ष है और वह पिछले कई वर्षों से स्किन की समस्या से ग्रसित हैं। उनको एक्जिमा है, जिसको दाद, खाज, खुजली इस तरह की समस्या कहते हैं। उन्होंने अनेक चर्म रोग विशेषज्ञों को दिखाया और जब तक वह दवाई लेती हैं तब तक उन्हें राहत मिलती है, और जैसे ही दवाई खत्म हो जाती है उसके कुछ समय के बाद वह समस्या उनको वापस लौट आती है। वह इस समस्या से बहुत समय से परेशान रही हैं। जब भी नए चिकित्सक के पास जाती हैं उनको कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी जाती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनका माहवारी अनियमित हो गई और उसके बाद उनको थायराइड में जो है प्रॉब्लम होने लगी। उनका TSH लेवल जो है वो बढ़ गया। इसी के साथ साथ उनको हाइपरटेंशन भी रहने लगी, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और उसके बाद उनके लीवर में सूजन की समस्या भी उन्हें आने लगी। अब वह जो स्किन की समस्या थी जिसमें दाद थे, वह दादों ने अपना रूप एक लाल चकत्ते के रूप में ले लिया और पेट के ऊपर तथा और जो जोड़ों के बड़े हिस्से हैं जहाँ पे मांस होता है वहां पे स्ट्रेच मार्क डेवलप हो गए। इस समस्या से वह बहुत परेशान थी। किसी से उनको मेरे बारे में पता चला और जब वह मेरे पास में आई, उनका पूरा केस अच्छे से समझकर जब दवाई दी गई तो सबसे पहले उनकी माहवारी ठीक हुई और उसके बाद फिर उनका TSH लेवल नियंत्रित होने लगा, उनका हाइपरटेंशन नियंत्रित होने लगा और धीरे धीरे लीवर की सूजन भी चली गई। लेकिन जैसे ही ये सब चीजें ठीक हुई, उनके दाद की समस्या पुनः वापस आ गई। यह होना था क्योंकि रोग जिस यात्रा से गया है, जिस रास्ते से गया है, उसी रास्ते से ही वापस लौटेगा। चमड़ी के रोग को दबाने के कारण वह रोग जो है अन्य ऑर्गन्स, जो इम्पोर्टेंट अंग है, यूट्रस है, लीवर है और थायराइड यानी कि एंडोक्राइन जो ग्रंथियां हैं, उनको उस रोग ने प्रभावित किया। लेकिन होम्योपैथी दवाई जब अपना क्यूरेटिव एक्शन करती है तो वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ, यानी कि अंदर से और बाहर की तरफ रोग को भेजती है। ऐसा ही हुआ। वह अंदर से इन सारे अंगों से लगभग ठीक हो चुकी है। अब उसकी चमड़ी पर वापस वह दाद आ गए हैं। अब उसके दाद का इलाज चला। कुछ समय के पश्चात वह दाद भी चले गए और अब वह महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं।